हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे या हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति नियुक्त है या कोई नई भर्तियां हुई हैं। जो नई भर्तियां हुई हैं उनके बारे में क्या है डिटेल सारी। और जैसा आप सभी को पता है कि जो भर्तियां हुई है नई, तो ये सारी कैसे आता है, ये हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आता है। और आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है हमारे किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखने से पहले दो न्यूज है, उस पर हम नजर मार लेते हैं। पहली जो न्यूज आ रही है वो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के बारे में। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इनको पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, इनको पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। और दूसरी खबर हमारे भारतीयों के लिए ये है, सबसे बड़ी एक गर्व का विषय है कि काश पटेल, ये भारतीय मूल के हैं, इनको एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 9वें डायरेक्टर ये बने हैं काश पटेल। इन्होंने गीता पर हाथ रख के कसम भी ली थी। फोटो वोटो देखी जा रही है, वायरल हो रही है। कौन है? काश पटेल। देखिए, एफबीआई क्या है? अमेरिका की एक जासूस है। जैसे भारत में रॉ है, उसी प्रकार से अमेरिका में एफबीआई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन है? काश पटेल है 9वें एफबीआई डायरेक्टर। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? तो चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की हैं? वो है रेखा गुप्ता नियुक्त की गई हैं। इंपॉर्टेंट है बी आपके लिए। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी जीती थी और बीजेपी ने अपना जो रेखा गुप्ता को अपना चेहरा माना है एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जय शाजी इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सॉरी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो ये हमारे हैं देवेंद्र झांझड़िया। कौन है? देवेंद्र झांझड़िया इसके अध्यक्ष हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के। आगे देखिए, भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन जो है ये भारत के आर्थिक सलाहकार हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सरदार इकबाल सिंह। कौन सा है? सरदार इकबाल सिंह। बी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? केसी वेणुगोपाल। डी इसका सही आंसर है। केसी वेणुगोपाल जो है ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजीव खन्ना। कौन बने हैं? संजीव खन्ना है ये भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम लोग बात कर लें तो संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आपके अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा? 124। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 की भारत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और वर्तमान में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो कुल 34 न्यायालय जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है, जिसमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। तो कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लोग हैं कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मुंबई में और दिल्ली में मुख्यालय में। तो इसका आपको याद रखना है, मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी नारायण। ठीक है, वी नारायण इसके अध्यक्ष बने। डी इसका सही आंसर है। और इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म पहले क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
ये इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए, जो आपको वर्तमान में क्लास चल रही है इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। इसके अलावा आपको ऐप हमारा है एक, उस पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी इसकी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप का नाम हमारे है एग्जाम वेव। यहाँ जाइए, यहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ के प्रमुख है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत इसके प्रमुख हैं। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ है, ये राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत का उपराष्ट्रपति फिर कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या की बात करें तो 250 टोटल सीटें हैं, जो सीटें हैं, जिसमें 238 सदस्यों के लिए और 12 सीटें जो है जो मनोनीत सदस्य उनके लिए रखी जाती है। और वर्तमान में 238 निर्वाचित मैंने बताया ना, और 12 तो क्या है? ये मनोनीत। जिसमें से निर्वाचित की बात करें तो वर्तमान में 233 जो है ये सदस्य राज्यसभा में हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति यानी उपसभापति कौन है? देखिए, पहले क्वेश्चन तो कौन सा था? सभापति, और अब क्वेश्चन कौन सा है? उपसभापति कौन है? तो ये कौन हमारे हैं? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी जो है ये भारत की जो राज्यसभा है उसके उपसभापति हैं। और सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। देखिए, हर समय उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसी के लिए उपसभापति का भी पद बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, और बात करें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जो लोकसभा का हमारा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी इसके अध्यक्ष हैं 18वीं लोकसभा के। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 80 में किसका प्रावधान है? तो राज्यसभा का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा 80 और लोकसभा है अनुच्छेद 81। और लोकसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं? तो 543 वर्तमान में सीटें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, राज्यसभा के नेता के विपक्ष यानी नेता विपक्ष राज्यसभा ये कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बी इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और पुनः आपको बताना चाहूंगा पीडीएफ के लिए क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, राज्यसभा के सदन के नेता, राज्यसभा के सदन के नेता यानी नेता सत्ता पक्ष ये कौन है? तो इनका नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। ये इसका सही आंसर है, जगत प्रकाश नड्डा जो है ये राज्यसभा के सदन के नेता हैं। आगे देखिए, लोकसभा के सदन के नेता यानी नेता सत्ता पक्ष लोकसभा ये कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये सदन के नेता हैं। ठीक है, कौन है? सदन के नेता हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी नेता विपक्ष लोकसभा ये कौन हमारे हैं? तो ये हैं राहुल गांधी जी हैं। कौन है? राहुल गांधी है। डी आपको याद रखना है, डी राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन बने हैं? कौन बने? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार बने। बी इसका सही आंसर है, ज्ञानेश कुमार जी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें, भारत निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा भी की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो ये है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान इनको सीडीएस बनाया गया है। ए इसका सही आंसर है, क्या है? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल अनिल चौहान ने अपना पद 30 सितंबर 2022 जो 22 है उसको ग्रहण किया था। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें यानी सीडीएस की बात करें तो वो थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत के थल सेना के प्रमुख यानी भारत के थल सेना उपाध्यक्ष कौन है?
तो ये हमारे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। 20 का सही आंसर है, याद रखना है आपको। और भारतीय थल सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म, ये इसका मोटो है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साल 1949 में जनरल KM करियप्पा जो हमारे पहला सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने पदभार संभाला था, तब से ये थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत के वायुसेना के प्रमुख यानी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनको भारत ये भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब मोटो की बात करें तो इसका मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी नव स्पर्शम दीप्तम, ये इसका मोटो है। देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम में बात करें, आपसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, आकाश ग्लोबल स्टडीज, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की नाम है। यहाँ जाइए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके आपके अलावा यहाँ भी क्विज कराए जाते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो आपको यदि उनको डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। बातम आकाश, बातम_6, ये हमारी इंस्टाग्राम हैंडल है। इस पे जाइए, आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या सॉल्व करते हैं। कोई भी समस्या यदि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगी। आगे देखिए, भारत के नौसेना के प्रमुख यानी भारत के नौसेना अध्यक्ष ये कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा। और इससे पहले देखिए, भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मोटो की बात करें तो मोटो का नाम है, मोटो इसका है शो नो वरुणा, इसका ये मोटो है। और भारतीय नौसेना दिवस को मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था। और इस हमले में पाकिस्तान जहाजों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्होंने पहुंचाया था। तो इस युद्ध को में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल जो है, इसका भी इस्तेमाल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जो नवल कमांड की बात कर ले हमारे, तो पश्चिमी नवल कमांड ये कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई यानी जो अरब सागर है वो हमारा पश्चिमी नवल कमांड है। पूर्वी नवल कमांड की बात करें तो विशाखापत्तनम जो बंगाल खाड़ी में, ये हमारा पूर्वी नवल कमांड है। और दक्षिणी नवल कमांड है कोच्चि में, यानी और सारा जो अरब सागर है उसमें हमारा तीसरा जो है नवल कमांड है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? तो ये हमारे हैं, सभी को पता होगा, अजीत डोभाल जी हमारे NSA है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, महानिदेशक यानी DG रेलवे सुरक्षा बल RPF कौन है? जो यानी रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम क्या है? मनोज यादव। जो मनोज यादव है ये RPF के DG हैं। 20 का सही आंसर है। RPF का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1850 की वो हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उसका मोटो क्या है? सेवा ही संकल्प इसका मोटो है। और RPF दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को RPF दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए, नीति आयोग अभी क्वेश्चन लीजिए या भविष्य के लिए भी क्वेश्चन ले लीजिए। नीति आयोग का अध्यक्ष वह होता है जो भारत का प्रधानमंत्री हो। तो अब उस समय तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन होगा, अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके अलावा यदि अगले वाले चुनाव में बदलते हैं तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी बदल जाएंगे, और नहीं बदलते हैं तो ये भी नहीं बदलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नीति आयोग के। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग कौन है? क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, और इसकी स्थापना थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग क्या करता था? ये पंचवर्षीय योजना निकालता था भारत के विकास के लिए। आगे देखिए, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये कौन है? तो ये इनका नाम है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो ये आपको याद रखना है।
पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये इसके सीईओ हैं। सी इसका सही आंसर रहने वाला है, याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन रहते हैं ये वाले। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति हैं। डी इसका सही आंसर रहने वाला है, के संजय मूर्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्या की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस संविधान में वर्णित है? तो 148 में वर्णित है। इसमें क्या है 148 के तहत? तो नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तें, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा क्या की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसको क्रॉस कर ले तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कैग की नियुक्ति की बात करें तो कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये कैग की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त तो ये है हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग ये क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है, लीगल है। और केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये बनाया भी गया था। और केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त भी होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त रह सकते हैं। आगे देखिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी SGI कौन थे? भारत के सॉलिसिटर जनरल तो वो थे तुषार मेहता। कौन थे? तुषार मेहता थे। डी इसका सही आंसर है, याद रखना है आपको। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बी रामासामी बी रामासानी सॉरी बी रामा सुब्रमण्यम, ये इसका है। स्वामी ऐसा निकल जाता है क्योंकि साउथ इंडिया है तो ज्यादातर लोग स्वामी लगाते हैं, इसलिए जवान से निकल गया। सही आंसर क्या होगा? बी रामा सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जी जो है ये लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। UPSC की बात करें यानी संघ लोक सेवा आयोग तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हो गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन भी किया गया है। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो, यह अनुच्छेद 15 कहता है। आगे देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या है? पनगड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग की बात करें तो पहले वित्त आयोग क्या है? 12 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही नाम क्या आंसर क्या होगा? तो सॉरी तो इनका सही आंसर होगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये जो है ये सेबी की पहली महिला डायरेक्टर है, फर्स्ट फीमेल है, तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट फीमेल माधवीपुरी बुच कौन किसकी है? अध्यक्ष है, सेबी की अध्यक्ष है। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो अहमदा, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सेबी की पूरी बात करें तो सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI इसके अध्यक्ष कौन है? BCCI के इसके अध्यक्ष कौन है? सॉरी तो इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। और BCCI की बात करें
तो इसका सही आंसर, इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और मुख्यालय क्या है इसका? मुंबई में है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं, आपको पता ही होगा। आगे देखिए, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? भारत के नए महान्यायवादी, तो इनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी हैं। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम क्या है? संजय कुमार मिश्र। इनके जो है संजय कुमार मिश्र जो है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं इनके। और तो चलिए साथी, आज की वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।